Hello everyone. In this video, I am talking about greatest integer function महत्तम पूर्णांक फलन. Type first 0 to 3 greatest integer function x dx. Second 2.1 to 3.5 greatest integer function x dx. Find the value of 0 to 3 greatest integer function x dx. Second, find the value of 2.1 to 3.5 greatest integer function dx. आज आप अध्ययन करेंगे महत्तम पूर्णांक फलन. आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कि यदि इसको हम लिखें 2.1 2.1 लिखेंगे तो इसका मान क्या होता है 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. -2.1 लिखेंगे तो इसका मान क्या होगा -3 होगा. या तो अगर पूर्णांक है तो वही मान लिख देते हैं, जैसे 2.1 हो चाहे 2.99 हो, 2 और 3 के बीच जितने भी वैल्यू होगा उसका महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा 2 होगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होगा. -2.1 का महत्तम पूर्णांक फलन. अब यह क्या है डेसिमल में है तो -2.1 से छोटा क्या होगा -3 होगा, तो यह हो जाएगा -3. तो यह आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. अब आइए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पहला नंबर देखिए, पहला है आपका 0 to 3 और महत्तम पूर्णांक फलन दिया है x dx. इसका कह रहा है कि मान ज्ञात करिए. तो 0 से 3 है तो क्या करेंगे, नंबर लाइन पर ऐसे देखिए 0 1 2 3 तक ऐसे नंबर लाइन पर आप जाइए. 0 to 3 है तो 0 के बाद क्या आएगा पूर्णांक में 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 2 और 3. तो अब इसको क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका है 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx प्लस जो आप प्रॉपर्टी 3 पढ़े हैं a to b एफ एक्स dx बराबर होता है a to c एफ एक्स dx प्लस c to b एफ एक्स ds. डेफिनेट इंटीग्रल में आपकी प्रॉपर्टी 3 है, आप जानते हैं a to b एफ एक्स dx इज इक्वल टू होता है प्रॉपर्टी 3 प्रगुण 3 है a to c एफ एक्स dx प्लस c to b एफ एक्स dx while where a is less than c is less than b. आप प्रॉपर्टी 3 पढ़े हैं, यही प्रॉपर्टी आपकी 3 है. तो इसी के माध्यम से लिखेंगे 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx. फिर इसके बाद लिखेंगे 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx प्लस उसके बाद लिखेंगे 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx. ऐसे ही आप क्रमशः जो है 0 to 3 है तो 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3 और प्रॉपर्टी 3 के माध्यम से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. अब ध्यान दीजिए 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच जो है कोई भी आप नंबर लीजिए 0.3 लीजिए, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहे 0.99 जो भी हो सबका मान क्या होगा 0 होगा. सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 to 1 0 इंटू dx और 1 to 2 के बीच कोई भी वैल्यू लेंगे उसका मान क्या होगा 1 इंटू dx. 2 से 3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा आप जानते हैं क्या हो जाएगा 2 to 3. इसके बीच का सच जितना भी मान होगा 2 होगा. 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे आप तो उसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेते हैं तो उसका महत्तम पूर्णांक इसे हम लिख दें 1.99 तो इसका मान क्या होगा 1 होगा. अब 2 और 3 के बीच में कितना भी आप अधिक मान लेंगे उसका मान क्या होगा 2 होगा. तो यही लिखे हैं 2dx. तो 0 इंटू dx तो यह पूरा 0 हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है. अब सेकंड में आइए तो क्या हो जाएगा 1 to 2
अब 1 डी एक्स का क्या होता है, एक्स हो जाएगा। अब 1 to 2 यह लोअर लिमिट है और यह क्या है, अपर लिमिट है, निम्न सीमा और उच्च सीमा। प्लस इसको लिखेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और इसको लिखेंगे 2 to 3। अब इसको आप लिखेंगे तो 1 to 2 को आप लिखेंगे ऐसे, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2 - 1 प्लस हो जाएगा 3 - 2। तो इसका मान क्या हो गया 1 प्लस 3 - 2, इसका मान क्या हो जाएगा आपका, इसका 2 है ना, इसके बाहर 2 को बाहर कर दीजिए, यहाँ पर 2 बाहर रहेगा तो यह तो 1 हो जाएगा। तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। यह तो महत्तम पूर्णांक हल करने की विधि है। इसका शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको विदिन 10 सेकेंड में कैसे सॉल्व करेंगे। आइए इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। यदि यह क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन सेम है, केवल यहाँ 0 to 3 है, यहाँ 2.1 से 3.5 है। इसका आंसर आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, जो सेकंड है इसको लगाइएगा तो 3.3 आएगा, 3.3 इसका आंसर आएगा सेकंड वाले का। इसका आंसर आता है 3। अब देखिए सेकंड मेथड है क्या, इसको बोलते हैं GIF इंटू गैप। मान इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटू गैप। इसके बीच में गैप क्या है, तो हम कोई भी क्वेश्चन विदिन 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए 0 और 1, अब जिसे यही है आपका 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx। तो इसको आप जो है कि 0 1 फिर क्या करेंगे, क्रमशः लिखते जाएंगे। अब जो है कि 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। ध्यान दीजिए 0 और 1 के बीच में हम कितना भी 0.99 कर लें, उसका महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा, 0 होगा, आप जानते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, अब 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 होगा, इसका गैप क्या हुआ, 1 हुआ। तो 0 × 1 क्या हो गया 0। अब जो है कि 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 1 और 2 के बीच में कोई भी लेंगे उसका मान क्या होगा, इधर देखिए 1.99 क्या होगा 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हुआ। गैप कितना है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो गैप कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो गया। अब जो है 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.99 भी लेंगे तो उसका मान क्या होगा, 2 होगा। 2.5 लेंगे तब भी 2 होगा। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया, 2 हो गया। गैप क्या हो गया, 3 में से 2 जाए क्या होगा, 1 होगा। तो 2 में 1 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2। अब इसको ऐड करिए, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 1 में 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3। अब देखिए इसमें और इसमें आंसर क्या है, सेम है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको लगाने की 2 विधियां, एक तो यह जो है कि इसको विस्तृत रूप से आप लगा सकते हैं, और कंपटीशन के लिए क्या है, विदिन 10 सेकेंड में यदि आपको सॉल्व करना हो तो यह फार्मूला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इनटू गैप। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इनटू गैप के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन विदिन 10 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। या देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है, इसका आंसर 3 आया। इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, इसका आंसर आएगा आपका 3.3।